35 इयर्स रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एसोसिएशन में एक कॉल करना होगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जिनू उन्हें कहता है ठीक है। जिनू मन में कहता है अब जब मैं एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ तो मुझे इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि एक एस रैंक हंटर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। मिस्टर गो जिनू से पूछते हैं वैसे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरल जैसा स्पेल लगाया था क्या? जिनू उनसे कहता है मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर गो बताते हैं हमने सोल्जर्स और हंटर को जेजू आइलैंड में एसेंस स्टोन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, पर वो सारे बेहोशी की हालत में मिले। वहाँ पे सारे ए रैंक या बी रैंक के हंटर थे और साथ ही नाइट गिल्ड के मेंबर भी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने कोई बैरियर लगाया हो और उसे भूल गए। जिनू कहता है नहीं, मैंने तो वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगा था। जिनू पूछता है तो हंटर और सोल्जर्स ने इसके बारे में क्या कहा? मिस्टर गो उसे बताते हैं यही तो बात है, जब वो बेहोशी की हालत से जागे तो उन्हें बेहोश होने से पहले क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी पता है। सच कहूँ तो हमारे पास अब जानने का कोई भी तरीका नहीं है। हमें नहीं पता है कि वो किसी मैजिक स्पेल में थे या नहीं। ये सब सुन के जिनू अपने मन में कहता है क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है जो एंट ने पीछे छोड़ा हो? तभी मिस्टर गो को उनका एक एजेंट कुछ बात बताता है और मिस्टर गो जिनू से कहते हैं अभी मुझे जाना होगा, मेरा एक गेस्ट मैंने सोचा उससे पहले ही आ गया है, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। जिनू उनसे कहता है कोई बात नहीं। फिर जिनू मन में कहता है चलो अब मुझे भी जाना चाहिए। जिनू अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का सीनियर एजेंट एडम जिनू को रोक देता है। वो उसे कहता है माफ करना, क्या आप ही मिस्टर संग जिनू है? आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर संग, मेरा नाम एडम व्हाइट है और मैं फेडरल ब्यूरो हंटर का एक सीनियर एजेंट हूँ। एडम अपना आइडेंटिटी कार्ड जिनू को दिखाता है। जिनू मन में कहता है फेडरल ब्यूरो का सीनियर एजेंट आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है? आगे एडम जिनू से कहता है आप सिर्फ मुझे एडम कह के बुला सकते हैं, प्लीज ऐसे अचानक आपके सामने आने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आपसे मिलना काफी मुश्किल है। मैं आपके ऑफिस में भी रुका था। ये सुन के जिनू अपने मन में कहता है ये मेरे ऑफिस में गया था, क्या ये वही बंदा तो नहीं जिसके बारे में यू जिनू ने मुझे बताया था? जिनू एडम से पूछता है आपको मुझसे क्या काम है? एडम कहता है मिस्टर संग मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन बतानी है। जिनू पूछता है कैसी इन्फॉर्मेशन? एडम बताता है पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो हम देने वाले हैं। जिनू उनसे पूछता है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हो? एडम बताता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जैसे स्पेशल व्यक्ति के साथ शेयर करने से हमें बेनिफिट मिलते हैं। वैसे मैं अकेला था जो आज आपसे मिलने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है जेजू आइलैंड के रेड के कारण हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। डिप्यूटी डायरेक्टर बाकी सब आपको डिटेल में बता देंगे। मेरी कार पास में ही है, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? जिनू मन में कहता है एक इन्फॉर्मेशन। आगे जिनू एडम से कहता है मुझे नहीं पता कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाले हो वो भरोसेमंद है या नहीं, थोड़ा सोचने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। ये सुन के एडम कहता है मैं भी कितना नादान हूँ जो ये भूल गया कि सौदा करते समय अच्छे हाथों को कभी भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। जिनू अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, तभी एडम कहता है एक अपग्रेडर वो एक ऐसा अवेकिंग बींग है जो दूसरे अवेकिंग बींग की एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? ये सुन के जिनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत एडम के साथ उसके गाड़ी में बैठ के उसके साथ जाने लगता है। आगे वो ब्यूरो की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वो माइकल जिनू से कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम माइकल कॉनर है और मैं फेडरल ब्यूरो हंटर का डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ। जिनू उनसे कहता है मेरा नाम है सिंह जिनू। एडम जिनू से कहता है मैं आपका इंटरप्रेटर हूँ। आगे माइकल जिनू से कहता है तो चलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ मिस्टर संग, ये इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट है। किसी और को यूएसए का सिविलियन बनने के लिए ये क्या 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशल परमिशन ली है। आप बस एक बार कह दीजिए और आप 1 सेकंड में अमेरिका के सिटीजन बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जिनू थोड़ा सा रेज में आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर व्हाइट ने मुझे बताया था कि यहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाने वाली है। एक ऐसा अवेक बींग जो दूसरे अवेक बींग की एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, एक अपग्रेडर। क्या ये सच में पॉसिबल है कि किसी हंटर की एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता हो? माइकल कहता है हाँ, जिसके पास वो पावर्स है वो अभी यहाँ पे है।
माइकल एक मेंबर से कहता है मिस सेलनर को अंदर आने को कहो। आगे हम मिस सेलनर को देखते हैं। उसे देख के जुनू अपने मन में कहता है मैं ये कह सकता हूँ कि वो दूसरे अवेक बीइंग से अलग है। आगे माइकल मिस सेलनर से कहता है मिस सेलनर मिस्टर संग को अपने पावर के स्कोप के बारे में जरा बताइए। मिस सेलनर जुनू से कहती है अभी तुम इसके बारे में काफी ज्यादा उलझन में होगे। जब कोई भी पहली बार मुझसे मिलता है तो ऐसा ही सवाल वाला लुक देता है। हालांकि तुम्हें जब मेरी पावर की झलक मिलेगी उसके बाद तुम और भी ज्यादा की मांग करोगे। मिस सेलनर जुनू के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। ये देख के माइकल थोड़ा डरने लगता है। आगे मिस सेलनर जुनू से कहती है शायद तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा कि एक अवेक हुआ हंटर की स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है और कोई भी हंटर उनकी लिमिट्स के आगे नहीं जा सकता। एक अवेकन बीइंग की रैंक हमेशा सेम ही होती है तब तक जब तक वो दूसरी अवेकनिंग से नहीं गुजरता। ये सच्चाई सारे हंटर को पता है। ये सब सुनने के बाद जुनू कहता है तो क्या आप उसे चेंज कर सकती है? मिस सेलनर कहती है हाँ मेरे पास ऐसी पावर है जो अवेक हुए बीइंग को उनके पोटेंशियल से भी आगे ले जा सकती है। इसके लिए 3 स्टेजेस की प्रोसेस है जिससे मैं उनकी लिमिटेशन को बढ़ा सकती हूँ। मुझे ये तो पता नहीं है कि इस पावर को क्या कहा जाए। मैं सोचती हूँ मैं एक जबरदस्ती की रीअवेकनिंग परफॉर्म कर रही हूँ या फिर किसी का असली पोटेंशियल बाहर निकाल रही हूँ। तभी माइकल कहता है इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। हालांकि मिस सेलनर जब भी इस पावर का यूज करती है तो उन्हें लंबे समय तक का रेस्ट चाहिए होता है। सिर्फ 3 या 4 लोग ही साल में इनकी एबिलिटीज का लाभ उठा पाते हैं। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से एक होने वाला हूँ? अगर वो सच कह रही है तो उनके पास तो काफी तगड़ी एबिलिटी है। जुनू मिस सेलनर से कहता है ये प्रोसेस रियलिटी में कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। मिस सेलनर बताती है ये हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। सारी 3 प्रोसेस के बाद जिस व्यक्ति के साथ ये प्रोसेस किया है उसने अपनी स्ट्रेंथ 20 या 30% से बढ़ी हुई महसूस की है। ये सुन के जुनू थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है 30%? ये काफी बड़ी बात है। अब मैं समझा कि लोगों के इतना हेट मिलने के बावजूद डोंगसू अमेरिका जाने के लिए क्यों मंजूर हुआ था। ऐसे ऑफर को कौन ही मना कर सकता है। कोई भी हंटर ऐसे मौके में सीधा घुस जाएगा। आगे जुनू माइकल से कहता है अगर इनके पावर्स के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? माइकल कहता है इसीलिए तो हमने इनको हमारे अंडर रखा है। हम इनकी सुरक्षा करते हैं, हम इनको सैलरी भी देते हैं। उसके बदले ये उन हंटर की एबिलिटी बढ़ा देती है जिन्हें हम चुनते हैं। मिस्टर संग हम आपको मिस सेलनर की पावर गिफ्ट कर रहे हैं। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है एक गिफ्ट? फिर वो माइकल से कहता है क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये कोई ऑफर है?